यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण में आज की कथा है सीता जी का यज्ञशाला में प्रवेश। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान। जय श्री राम, जय बजरंगबली। सब मंचन ते मंचो एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। प्रभु देख सब न पहिहारे, जनुरा केश उदय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोरब सकनाही। बिनुवर जेहु बब धनुष विशाला, मेलिया सिया राम ओरे माला। अस विचारी गमनहु घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। बिहसे अपर भूप सुनिवानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तो तोरेहु धनु ब्याहु अबगाहा, बिन तोरे को कुंवरी बियाहा। एक बार कालौ किन होऊ, सियहि समर जितब हम सोऊ। सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके। बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंडी बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराने लगे। सिया ब्याह है राम गर्भ दूर कर पन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रणवाकुरे। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोद कनि की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति विचारी, भरि लोचन छबिले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुरवासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी मरहु कत धाई। करहु जाय जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। कहीं सुर नव चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। जानि सुअवसर सिय तब पठई, जनक बुलाए। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। तब सुअवसर जानकर सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आनंद पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृति नारी अंग अनुरागी। सिय वर नियत ही उपमा देई,
कवि कहाई जस को ले गिरा मुखर तने अरध भवानी रतियाति दुखित तनुपति जानी विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि कही रमा समति विवय देहि ओ छवि सुधा पयो निधि होई परम रूप मय कच्छप सोई शोभा रजवंदर श्रृंगारू थे पानी पंकज निज मारू। रूप और गुणों की खान जगजननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मोल तदपि सकोच समेत कवि कहाई से समतोल चली संग लय सखी सयानी गावत गीत मनोहर वाणी सोहन बल तन सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रुचि सखिन बनाए रंग भूमि जब सिय पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी हरस सुरन दुमदुमी बजाई बरस प्रसून पछरा गाई पानी सरोज सोह जय माला अब चट चितय सकल भुवाला अब चट चितय सकल भुवाला सिय चकित चित राम ही चाहा भय मोह बस सब नर नाहा मुनि समीप देखे दो भाई लगे ललकी लोचन निधि पाई। सयानी सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। श्री सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वही श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरु जन लाज समाज बड़ देखी सिय सकुचानी आगे विलोकन सखिन तब रघुवीर उर लागी। यही लाल सा मगन सब लोगु बरसावरो जाने की जोगु तब बंदी जन जन के बुलाए बिरदावली कहते चली आए। कहन पुजाई कहाओ पन मोरा चले भाट हर सुन थोरा। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन में वे विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि
उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों को भाटों को बुलाया। वे बिरुदावली अंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी वचन सुनो सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल।